स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसकी एलुमनाई लिस्ट नहीं देखी तो हमने कुछ नहीं देखा। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा। आज मैं आपके लिए कौन सी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हम कोर्सेज कवर करेंगे, इसकी हम एलुमनाई लिस्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इसकी एलुमनाई लिस्ट नहीं देखी तो हमने कुछ नहीं देखा। इतनी जबरदस्त इसकी एलुमनाई लिस्ट है। इस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है और इस यूनिवर्सिटी को कहते हैं ईस्ट का ऑक्सफोर्ड। नहीं कहते हैं इसको, इस यूनिवर्सिटी को कहते हैं इंडिया का ऑक्सफोर्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इसकी फोटोज देखेंगे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जब आप इसकी फोटोज देखेंगे, यहाँ का कैंपस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसको इंडिया का ऑक्सफोर्ड क्यों कहते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। So basically this is the campus of University of Allahabad. This is so pretty. इतना pretty इसकी पिक्चर्स है। अगर आपको वहाँ पे जाना है, यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल होना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डोमेन भी कवर करना है, लैंग्वेज भी कवर करनी है, जीटी भी कवर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी फोटोज दिखाई, अब मैं आपको इसकी एलुमनाई लिस्ट दिखाती हूँ। जैसे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं एलुमनाई लिस्ट, हम फर्स्ट नेम से स्टार्ट करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ बीएचयू। बीएचयू खुद में ही इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एलुमनाई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आचार्य नरेंद्र देव, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ काशी विद्यापीठ, वाराणसी में एक कॉलेज है, वहां के ये वाइस चांसलर रह चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री रंगनाथ मिश्रा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्री के.एन. सिंह, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री गुलजारी लाल नंदा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड श्री चंद्रशेखर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपने देखा डीटीयू के बाद जो सबसे जबरदस्त एलुमनाई लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। और यहाँ के एलुमनाई सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स यहाँ से निकले, बहुत अच्छे लोग यहाँ से निकले हैं। क्योंकि मुझे बेसिकली कोर्सेज पे फोकस करना होता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा जिस्ट बता दिया कि एलुमनाई लिस्ट कितनी जबरदस्त है यहाँ की। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू दी कोर्सेज। सबसे पहले हम कौन सा कोर्स कवर कर रहे हैं? सबसे पहले हम बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी आपको बताऊं कि आपने 12th पास करी हो, 12th स्टैंडर्ड नॉर्मल सीयूटी क्राइटेरिया है कि आपने 12th पास करी हो और 12th में आपकी कौन सी स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो आपके पास या साइंस स्ट्रीम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज पे उन्होंने फोकस नहीं किया है। आपने 12th पास करी हो और 12th में आपके पास कौन सी स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम हो। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो कोर्स एलिजिबिलिटी होती है, कोर्स क्राइटेरिया होते हैं, उस पर भी हम फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 जो लैंग्वेज का होता है उसमें से आप आइदर इंग्लिश और हिंदी, आपको बहुत सारे मोस्टली 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलते हैं। बट स्पेसिफिकली फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अगर आप यहाँ से बीकॉम करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 जिसको हम डोमेन कहते हैं, सेक्शन 2 डोमेन में हम देखते क्या करेंगे, आपको अकाउंटेंसी लेना पड़ेगा या बुक कीपिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन मैंने आपको बता दिया है, बीकॉम आपको करना है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो आप क्या चूज करेंगे डोमेन में, सब्जेक्ट में सेक्शन 2 से, या तो आप अकाउंटेंसी चूज करेंगे या बुक कीपिंग चूज करेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 जो कि कॉमन फॉर ऑल होते हैं, सेक्शन 3 में हम जीटी ही चूज करते हैं, तो इसमें आपको सेक्शन 3 में जीटी ही ऑप्ट करना है। समझ में आया? बीकॉम करना है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, इंडिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपको करना है,
तो आपने क्या करा हो, 12th जो बेसिक क्राइटेरिया है 12th पास करी हो, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से करी हो। जब हम डोमेन क्राइटेरिया, जब हम कोर्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज होती है हिंदी या इंग्लिश में से कोई ऑप्ट करना है, सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से चूज करना है, और सेक्शन 3 में जो कि जीटी होता है, दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, आपको जीटी चूज करना है। ठीक है, चलिए दूसरा हम कोर्स देखते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स अब आप मेरे साथ यहाँ पे फोकस करिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीए करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, इसकी स्पेशल कंडीशंस है। इसकी स्पेशल कंडीशंस क्या है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल कंडीशन ये है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑप्शनल म्यूजिक, बीपीए, बीए ऑप्शनल ज्योग्राफी, बीए ऑप्शनल उर्दू, स्टूडेंट मस्ट हैव म्यूजिक, ज्योग्राफी और साइंस उर्दू रिस्पेक्टिवली इन इंटरमीडिएट लेवल। इसका सरल भाषा में अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीए इन ज्योग्राफी करना है तो आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 12th में ज्योग्राफी होना जरूरी है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अगर आपको बीए इन म्यूजिक करना है तो 12th में आपके पास म्यूजिक होना कंपलसरी है। एक और ऑप्शन देके समझाती हूँ, अगर आपको बीए इन उर्दू करना है तो 12th में आपके पास उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी हो। समझ में आया, ये इसकी स्पेशल कंडीशंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका कोर्स क्राइटेरिया देखते हैं। बहुत सारा लिखा है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ठीक है, कि हमको पता है सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 इज नॉर्मली लैंग्वेज। तो वो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि आपको मिनिमम एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, आइदर हिंदी और इंग्लिश। इतना तो समझ में आ गया। अब ये क्या लिखा है, इसका मतलब मैं बताती हूँ। इसमें ये लिखना है, अगर किसी स्टूडेंट्स को बीए इन उर्दू में जाना है तो उस स्टूडेंट को हिंदी या इंग्लिश ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट लैंग्वेज 1 जो हम चूज करते हैं वो उर्दू ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को बीए इन अरबिक में जाना है तो उसे लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश या उर्दू चूज करने की जरूरत नहीं है, वो अरबिक चूज कर सकता है। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, अब हम डोमेन की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 डोमेन होता है। उसमें क्या लिखा है, उसमें उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए, मेरे साथ पढ़िए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत। ठीक है, उन्होंने आपको ऑलमोस्ट 8 डोमेन्स का नाम दिया है, बट ये बोला है कि आप एनी 2 इसमें से चूज कर सकते हैं। समझ में आया, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीए करना है तो डोमेन में इन्होंने आपको 8 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, उस 8 में से सारे 8 चूज नहीं करने हैं, एनी 2 चूज करने हैं। वो कौन से 2 है वो आपके ऊपर है। ठीक है, उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दी है, 8 डोमेन्स के नाम बता दिए हैं, आप अपनी पसंद के एनी 2 डोमेन्स, एनी 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। और सेक्शन 3 जैसे कि नॉर्मल जीटी होता है तो सेक्शन 3 में आपको जीटी ऑप्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट कोर्स कौन सा है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अभी हमने क्या देखा, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स देखा, नॉर्मल बैचलर्स ऑफ आर्ट। अब इसका नेक्स्ट कोर्स कौन सा है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, इसका कोर्स क्राइटेरिया देखते हैं हम। नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या है, एन एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड इन एनी स्ट्रीम of the intermediate examination conducted by the UP board, CBSE, ICSE और any examination by any state board। इसका सरल भाषा में तात्पर्य ये है कि आपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से 12th पास करी हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एलिजिबल है, मतलब जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे मैच कर पा रहे हैं फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, अब हम इसका कोर्स कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। कोर्स कॉम्बिनेशन में क्या है कि सेक्शन 1 से जो लैंग्वेज है,
सेक्शन 1 से आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में उन्होंने आपको बता दिया, जैसे कि जनरल टेस्ट होता है, तो जनरल टेस्ट तो सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। जीटी इज कंपलसरी फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सेक्शन 2 में हम देखते हैं जो डोमेन होता है, डोमेन में आपको क्या चूज करना है स्टूडेंट, लाइक यू आर गोइंग फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो डोमेन में भी आपको यही ऑप्ट करना है, फाइन आर्ट्स चूज करना है, विजुअल आर्ट्स चूज करना है। दो उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए, इसमें से कोई एक आपको चूज करना है डोमेन में। समझ में आया आपको इतना? चलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए मैंने इतने ही कोर्सेज बताए आपको यूजी लेवल के लिए। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का कोई भी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में जानना है, उसका एडमिशन प्रोसेस जानना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में भी कुछ और जानना है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्ग्स।